एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए। उन्हें धरती पर घूमने का विचार मन में आया। धरती पर अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माता ने कहा, ठीक है। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि रात बरसात हुई थी और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन लेकर आई थी। चारों ओर देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे इस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास पहुंची तो देखा भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला और उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत में तुम नए बिना पूछे फूल तोड़े हैं, ये एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम अब 3 साल तक एक मालिक के घर इस मालिक के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैंकुट में वापस ले जाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप यह सजा स्वीकार कर ली और माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर का एक झोपड़ा था और उस झोपड़े में रहने वाले मालिक का नाम था माधव। माधव की बीवी और 2 बेटे और 3 बेटियां थी। वह सब छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करती थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब स्त्री बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब स्त्री हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। कोई भी काम मुझे दे दो, साथ में तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था, उसे दया आ गई। लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 2 की जगह 3 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा कर लेता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रूखा सूखा खा सकती हो तो मेरे घर में खुशी खुशी अंदर आ सकती हो बेटी। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीदी। फिर तो माधव के दिन ही बदल गए। धीरे धीरे फूलों से बहुत ही अच्छी कमाई होने लगी। उसने छोटी सी एक जमीन भी खरीद ली और अपनी पत्नी बच्चों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े भी खरीद लिए और एक छोटा सा पक्का मकान भी बना लिया। अपनी बीवी और बेटियों के लिए थोड़े से गहने भी बनवा लिए, क्योंकि ये सब महालक्ष्मी की कृपा उस पर बरस रही थी। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस स्त्री की वजह से जिसे मैंने अपनी बेटी बनाया है, इसकी किस्मत से ही मुझे ये सब मिल रहा है। अब 2.5 साल बीत चुके थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक स्त्री को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे, यह तो मेरी मुंह बोली बेटी है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे अनजाने में ही गलती हो गई। मैंने अपने घर और खेत में आपसे काम करवाया। माँ, मुझसे ये कैसा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई
और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छी और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपनी स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठ कर बैंकुट में चल गई और माधव अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।